नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक मीम याद आ रहा है कि गजब के टोपीबाज लोग हैं भाई। कानपुर में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों का भंडाफोड़। अगर आप खबर सुनेंगे तो आप हंसेंगे, चौंकेंगे और कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। इतनी बड़ी तरीके से, इतनी गजब तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है कि आपका दिल, मन, तन सब झूम उठेगा। तो खबर पढ़ लेते हैं। कानपुर में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति का भंडाफोड़ हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से ईमेल किए गए फर्जी पैनल शिक्षक सूची से शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। मतलब समझ सकते हैं आप, एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई और वो ईमेल आईडी से फर्जी शिक्षकों की सूची भेजी गई। नवंबर में जारी इस सूची से 9 को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। समझ लीजिए आप, इससे 2 ने ज्वाइन भी कर लिया। एक फर्जी शिक्षक अब तक 2.5 लाख रुपए वेतन भी पा चुका है। मामला खुलने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अपर शिक्षा निदेशक ने शनिवार को शाम पत्र जारी कर प्रदेश भर के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सतर्क किया है। फर्जी सूची कूट रचित ईमेल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसको हम डीआईएस कहते हैं, कार्यालय में आई। इनमें 9 शिक्षकों के नाम थे। इस आधार पर सूची के सत्यापन के बाद बालक विद्यालयों के नियुक्ति पत्र डीआईएस प्रथम और बालिका विद्यालयों के पत्र डीआईएस द्वितीय को जारी करने थे। डीआईएस द्वितीय ने 2 शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र नवंबर दिसंबर में ही जारी कर दिए। तत्कालीन डीआईएस ओएस प्रथम का स्थानांतरण हो जाने के कारण बालक विद्यालयों के नियुक्ति पत्र मार्च में जारी किए गए। फर्जी सूची के आधार पर मिर्ज़ापुर की विनीता देवी सामाजिक विज्ञान ने मदन मोहन अग्रवाल इंटर कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। इन्हें वेतन भी मिल रहा है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में वाराणसी की ऋषा पांडे ने नागरिक शास्त्र प्रवक्ता पद पर ज्वाइन करने के लिए प्रबंधक पर दबाव डाला था। तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल की फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया था कि जगह नहीं फिर भी कर दी है नियुक्ति। कन्या इंटर कॉलेज के लिए आयोग की फर्जी लिस्ट से ऋचा पांडे को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। प्रबंधक की शिकायत थी कि उनके यहाँ संबंधित विषय की शिक्षिका का पद रिक्त ही नहीं है और ना ही अध्यापन ना इसकी मांग की गई है। इसके बाद भी उनके विद्यालय को शिक्षिका चयनित कर भेज दी गई। शिकायती पत्र में उस पैनल की संख्या भी दी गई थी जिसमें इसका नाम था। आयोग ने लिस्ट चेक की तो उसे भी संदेह हुआ और कई जिलों में फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से आई फर्जी मेल के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के मामले से में प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। शिक्षा निदेशक ने पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरह से फर्जी पैनल को मिलती जुलती ईमेल से भेजा गया, उससे इस बात का संदेह बढ़ गया है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल रैकेट के तार प्रयागराज से लेकर शहर तक फैले हुए हैं। अब आप इस बात को, मोटी बात को अगर हम पकड़ें तो साफ साफ मामला यहाँ पर ये दिख के आ रहा है कि फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई। उसके द्वारा डीआईएस जो हैं संबंधित ज़िले की, जैसे यहाँ खबर कानपुर की है, उनको भेजा गया और उनको लगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल आईडी से मेल आया है। उसमें एक सूची दी गई थी और जिसमें कुछ शिक्षकों के नाम थे। उनमें से एक शिक्षिका ने जाके ज्वाइन कर लिया। अब मामला कब खुला? मामला तब खुला जब एक शिक्षिका अपने विद्यालय में ज्वाइन करने पहुंची तो वहां पर उस चीज़ का पद ही खाली नहीं था और ना उस पद की कोई मांग की गई है। तो प्रबंधक ने उसको ऊपर लिख कर भेजा कि भाई ये आपने हमारे पास क्यों भेज दिया, इसको हम कैसे ज्वाइन करा लें, क्योंकि यहाँ तो इसका पद ही नहीं है। तब जाके ऊपर आशंका हुई कि ये कौन सी लिस्ट जारी हो गई जिसमें ऐसे शिक्षकों को भेजा गया है। जब रीचेक किया गया तब मामला खुल के सामने आया। अब इसमें 2 ही बातें केवल दिखाई और सुनाई पड़ती हैं। पहला तो ये, या तो ये अभ्यर्थी ही फर्जी हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी नियुक्ति पाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा, या फिर दूसरा कि पक्का निदेशालय में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है
जो इनसे पैसा लेकर इनको बेवकूफ़ बनाया उसने। उसने इनसे पक्का वादा किया होगा कि आप मुझे इतने-इतने पैसे दो, मैं आपके नाम का ऑर्डर निकलवा देता हूँ। उन्होंने पैसा दिया होगा, ऑर्डर निकलवा दिया गया, ऑर्डर की कॉपी पहुँच भी गई डीआईएस ऑफ़िस में और इन लोगों ने जाकर जॉइन भी कर लिया। तो मामला 2 ही प्रकार से है, या तो ये अभ्यर्थी ही पूर्णतः इसमें सम्मिलित हैं और या तो फिर इन अभ्यर्थियों के साथ हुई है लंबी चौड़ी ठगी। और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली, सुनने वाली और समझने वाली, कि डीआईएस स्तर से भी इनको ज्वाइन करा लिया गया। जब तक लेटर रिटर्न में या कुछ ना आए तब तक आज के ज़माने में मानना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि मेल से तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। हालाँकि एक बहुत बड़ी बात है कि जो सरकारी मेल आईडी होती है वो हर ऑफिसर्स को पता होती हैं, और एक ही सेम ईमेल आईडी की एक ही ईमेल आईडी हो सकती है, उसकी कॉपी नहीं बन सकती, भले ही एक लेटर ही क्यों ना बदला जाए। तो एक बहुत बड़ी कमी रही डीआईएस ऑफिस की, उन बाबुओं की जो संबंधित इस चीज़ को देख रहे थे, जिन्होंने ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली गए और आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया। डीआईएस स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक सही कार्रवाई होती है। उस बीच जिस भी डीआईएस ऑफिस के बाबू ने इस लेटर को सही माना या फिर उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसकी बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है। इस तरह का इस मतलब जागरूक समय भी देखने को मिलता है, तो बड़ी हंसी आती है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।